Hello दोस्तों, myself Nancy and welcome to Knowledge Bites. So today we will discuss about our next topic that is immune system. जब हमने प्रीवियस वीडियो में वैक्सीनेशन पढ़ा था तब हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि इम्यून सिस्टम जो है वो सिस्टम है, एक डिफेंस सिस्टम है जो बॉडी में क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि सोल्जर्स बना रहा है किसी भी बाहर के पैथोजन से लड़ने के लिए। आज उसी को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो इम्यून सिस्टम क्या है, आपका एक डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, जो क्या कर रहा है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए बॉडी को तैयार कर रहा है, उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रहा है। अब इम्यून सिस्टम ऐसी क्या चीज प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या आती है, पावर आ जाती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, उस पावर को, दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी, मीन्स प्रतिरोधक क्षमता। मीन्स इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से क्या होता है, हम किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ पाते हैं। हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल के, यानी कि जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, इनके अगेंस्ट क्या कर पाती है, रिस्पॉन्स कर पाती है। तो यही वो इम्यूनिटी है। और इसको हम सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर थिंग नहीं होती है जो काम कर रही है। सिस्टम में काफी ऑर्गन, सेल्स, ये सब मिलकर काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम है तो उसमें क्या होंगे, मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, पीएम हो गए, सीएम हो गए, इस तरीके से लोकल लेवल पर गवर्नमेंट हो गई। वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। कहीं भी सिस्टम में कोई गड़बड़ी आएगी किसी भी लेवल पर तो आगे सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से इम्यून सिस्टम जो है, सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये अकेले वर्क नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, अलग अलग सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स वर्क करते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। अब बात आती है कि इम्यूनिटी, इसका सिंपल फंडा क्या है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि कुछ नहीं, बस कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, उसको रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने क्या कर दिया, बॉडी ने रेस्पॉन्स कर दिया। क्योंकि उसे बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये पहचान लेती है कि क्या चीज़ आपकी बॉडी की है और क्या चीज़ आपकी बॉडी की नहीं है। तो जैसे ही कोई चीज़ बॉडी से बाहर से आई, उसने क्या करा, बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करने के बाद बॉडी ने रेस्पॉन्स कर दिया। ठीक, अब ये जो इम्यून सिस्टम है, इसके अंदर इम्यूनिटी जो पावर प्रोवाइड की जा रही है, वो पावर कितने टाइप की होती है, दैट पावर इज कॉल्ड टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो हम फर्स्ट में बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो आपको कब से मिली है, जो आपको बाय बर्थ मिली है। मीन्स जब आपका बर्थ हो रहा है, जब आप पैदा हो रहे हैं, तभी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी पावर है किसी भी डिजीज से या किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन से लड़ने की, ऑलरेडी जो आपको मिली है, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी, और वी कैन से दैट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी, मीन्स बाय बर्थ। कैसी होती है ये वाली, ये होती है आपकी बाय बर्थ। क्लियर। अब इन्नेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी को हम जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मीन्स हो गया कि यही वो फर्स्ट थिंग है जो क्या करती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। जब बॉडी के अंदर एंटर करता है कोई भी पैथोजन, तो यही वो इम्यूनिटी पहली होती है जो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, उसको किल करने का काम करती है। सेकेंड, जो इन्नेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी है वो कैसी होती है, इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक। इनहेरिटेड क्या होता है, इनहेरिटेड का मीन्स होता है कि ये कैसी है, जेनेटिकली मिली हुई है। क्योंकि बाय बर्थ जब हम पैदा हो रहे हैं तभी जो आपको चीज़ मिली है वो जेनेटिकली तो है, यानी कि आपके मदर और फादर से जो बॉडी के अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक पार्ट। तो ये कैसी होती है, इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड मीन्स हमारी जेनेटिकली ही क्या आती है, ये बॉडी के अंदर आती है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी उस टाइप की, तो ये जेनेटिकली होती है। सेकेंड थिंग, ये कैसी होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स किसी भी फॉरेन पार्टिकल ने अगर बॉडी पर अटैक किया है तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो फास्ट रिस्पॉन्स करती है। वो ये नहीं देखती कि किस टाइप का फॉरेन पार्टिकल, मीन्स चिकन पॉक्स का आ रहा है कि कोई बैक्टीरिया आ रहा है पर्टिकुलर टाइप का, कोई पर्टिकुलर टाइप का वायरस आ रहा है, वो ये नहीं देख रही है। वो क्या करेगी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा XYZ, तो ये क्या करेगी, जो है रिस्पॉन्स करेगी, इन्नेट इम्यूनिटी। इसलिए ये कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक, मीन्स किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन पर अटैक नहीं करती, किसी भी टाइप का आएगा तो ये क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। थर्ड टाइप इसमें आता है वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। इन्नेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी जो होती है वो स्पीशीज टू स्पीशीज या पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। अब वेरी करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे काम में रहते हैं जहाँ ज़्यादा उनका एक्सपोजर होता है पैथोजेंस के साथ, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कर लेते हैं और बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि बॉडी की आपकी इम्यूनिटी कैसी है, मीन्स बॉडी के अंदर फाइट करने की, किसी भी डिजीज से फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है, वो पावर जो है वो कितनी पावर है, कैसी पावर है। तो
ये कैसी होती है, जो इनेट पावर होती है मीन्स जो बाय बर्थ मिल रही है आपको, वो कैसी होती है, वो वेरी करती है, मीन्स वो अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। जैसे कि मेरी इम्यूनिटी और किसी और बंदे की इम्यूनिटी तो क्या हो सकती है, अलग अलग, बिकॉज ये जेनेटिकली मिली है, तो जेनेटिकली इम्यूनिटी ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी, तो इस तरीके से ये वेरी भी करती है। अब इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी में एक और क्या होता है कि जैसे आप समझो ये क्या है, आपकी बॉडी है, ठीक है ना, ये आपकी बॉडी है और यहाँ पर इस बॉडी में क्या हो रहा है, एक डिफेंस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। ये समझो आप पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, एक डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अब किसी भी फॉरेन पार्टिकल, सपोज कर लेते हैं ये क्या है, एक बैक्टीरिया, इस फॉरेन पार्टिकल ने क्या किया, बॉडी पर अटैक किया। अब जब ये फॉरेन पार्टिकल क्या कर रहा है, बॉडी पर अटैक कर रहा है, तो ये जो इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी है, यही वो फर्स्ट इम्यूनिटी है जो क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। अब ये जो फॉरेन पार्टिकल है वो कैसे अटैक कर सकता है बॉडी पर, हमारी स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर जा सकता है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके थ्रू बॉडी के अंदर जा सकता है, या फिर स्किन पर क्या है, कहीं कट लगा है, कोई घाव है, उसके थ्रू बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है ना। तो स्किन ये क्या हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रही है, यानी कि बॉडी को रोकने का, उसको फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने का काम कर रही है। अगर ये यहाँ पर ही फॉरेन पार्टिकल्स को रोक देती है तो क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज कर जाएंगे। तो मान लीजिए ये इनेट इम्यूनिटी में ये स्किन क्या है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और इसने क्या करा, तो ये क्या करती हैं, ये कुछ टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें कुछ सेल्स होती हैं NK सेल्स, NK मतलब नेचुरल किलर सेल्स। ये किस में आती हैं, हमारी इनेट इम्यूनिटी में आती हैं। इसी तरीके से मैक्रोफेजेस होती हैं और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इस टाइप की इम्यूनिटी में पार्ट लेती हैं और किसी भी बैक्टीरिया वायरस को रिकॉग्नाइज करके उसको किल करने का काम करती हैं। ठीक, सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो आती है आपकी, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड का मीन्स होता है, जो आप क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो मीन्स आप बाहर से ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स ये टाइप की जो इम्यूनिटी होगा ये कैसी होती है, बाय आउटसाइड। आप कहाँ से लोगे इसे, आउटसाइड, मीन्स बाय बर्थ आपको नहीं मिली हुई है, जब आप पैदा हो रहे हैं, जब आपका जन्म हो रहा है, तभी जो इम्यूनिटी मिली है वो इनबॉर्न है। लेकिन बाद में एनवायरनमेंट के साथ जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम डेली लाइफ में, डेली बेसिस पर जर्म्स अटैक कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बन रही हैं वगैरह वगैरह, तो उससे जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ रही है, बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजन से लड़ने की जो पावर आ रही है, दैट इज एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो आप बाहर से क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। ठीक, अब ये जो होती है ये वेरी स्पेसिफिक होती है। इनेट में हमने क्या पढ़ा, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। ये कैसी है, नॉन स्पेसिफिक है, मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा रिस्पॉन्स करेगा। बट एक्वायर्ड कैसी होती है, वेरी स्पेसिफिक होती है। वेरी स्पेसिफिक का मीन्स हो गया कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर वायरस जो भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट काम करेगी। जैसे कि चिकन पॉक्स की बात कर लो, चिकन पॉक्स है तो उसके लिए अलग एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है। इसी तरीके से पोलियो का वायरस है तो उस पर ये अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। मीन्स अलग अलग डिजीज के अलग अलग के अकॉर्डिंग जो है ये काम करती है, इसलिए ये स्पेसिफिक होती है। सेकेंड थिंग है इसमें कि इसका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करेगी, रिस्पॉन्स करेगी एंड एलिमिनेट। मीन्स जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बॉडी की, वो क्या करेगी, पहले रिकॉग्नाइज करेगी कि वो फॉरेन पार्टिकल क्या है, फिर उसके लिए रिस्पॉन्स करेगी और रिस्पॉन्स करने के बाद क्या करेगी, ये बॉडी से एलिमिनेट कर देगी। ये होता है। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल का मीन्स हो गया जो हमारी बॉडी में बाहर से तो आ रही है बट हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरली बॉडी में बाहर से हम डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में ले रहे हैं। और आर्टिफिशियल का मीन्स हो गया जो बाहर से आ रही है बट लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको डेलिबरेटली ले रहे हो, आर्टिफिशियली किसी सोर्स से आप जो है अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रोगों से लड़ने की ताकत जो आपकी बॉडी में ले रहे हो। समझ गए। एक्वायर्ड का मीन्स जो आप आउटसाइड बाहर से ले रहे हो, बट नेचुरल का मतलब ये हो गया कि बाहर से तो ले रहे हैं लेकिन नेचुरली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें खुद से ले रहे हैं। और आर्टिफिशियल का मीन्स हो गया आप जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जिससे क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रही हैं और हमको पावर मिल रही है। अब नेचुरल जो होती है ये भी ऑफ टू टाइप्स होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव, एंड सेम आर्टिफिशियल भी टू टाइप्स होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मीन्स हो गया एक्वायर्ड, नेचुरली एक्वायर्ड। एक्टिव इम्यूनिटी का मीन्स हो गया, पहले एक्टिव वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। एक्टिव वर्ड का मीन्स हो गया जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, आपकी बॉडी के अंदर। ये जो एंटीबॉडीज बनेंगी विद इन बॉडी, हमारी खुद की बॉडी के अंदर बनेंगी। जबकि पैसिव का क्या मतलब है, पैसिव में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो आपके खुद की बॉडी के अंदर नहीं बनेंगी बल्कि किसी बाहर से, अदर्स बॉडी,
बाहर से किसी दूसरी बॉडी से यानी कि कहीं और से एंटीबॉडीज़ लाकर हमारी बॉडी में क्या करी जाएंगी, डाली जाएंगी, वो होता है पैसिव। तो एक्टिव में, नेचुरली एक्टिव में क्या आता है, नेचुरली का मीन्स हो गया कि नेचर के थ्रू हो रहा है, और एक्टिव का मीन्स हो गया एंटीबॉडीज़ बॉडी में बन रही हैं। तो इसमें कौन सी आती हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी पर अटैक करता है, मान लीजिए चिकन पॉक्स ने के पार्टिकल ने क्या करा, बॉडी पर अटैक किया। जब ये बॉडी पर अटैक कर रहा है तो क्योंकि बॉडी इतनी फास्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है तो क्या होता है, हमको वो डिजीज़ हो जाती है। लेकिन बॉडी में वो आया तो धीरे 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 एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, इतने टाइम में क्या हुआ कि हमको वो बीमारी हो गई है। अब फर्दर नेक्स्ट टाइम जब वही वायरस या बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर अटैक करेगा दोबारा से, तो बॉडी में क्योंकि क्या थी, मेमोरी सेल्स, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो वही मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ को फिर से जनरेट कर लेंगी, बिकॉज वो फॉरेन पार्टिकल आ चुका है। तो वो होती है एक्टिव। यानी कि नेचुरल का मीन्स है कि आपकी बॉडी के अंदर तो फॉरेन पार्टिकल है, आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपने तो क्या है, हमारी बॉडी तो रिस्पॉन्स कर रही है, तो हमारी बॉडी के ही अंदर क्या बन गई, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो गया। बॉडी के अंदर ही क्या बन गई हैं, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, और नेचुरल टाइप से, मीन्स आपने इसमें कुछ नहीं किया, वो नेचुरली बनी है, कोई भी जब पैथोजन आया। तो ये हो गई एक्टिव। पैसिव क्या होती है, पैसिव का मीन्स होता है कि किसी दूसरे की बॉडी से कहाँ आ रहा है, हमारी बॉडी में, बट नेचुरली, डेलिबरेटली नहीं हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कौन सी आती है, जब बेबी होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है उसको। तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, जो मदर से एंटीबॉडीज़ आती हैं, वो मदर से एंटीबॉडीज़ कहाँ होती हैं, बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो क्योंकि ये एक्वायर्ड है, मीन्स बाय बर्थ तो नहीं हो रहा है ना, बाद में हो रहा है, इसलिए ये एक्वायर्ड है। और नेचुरली की है, नेचुरली ये है कि आप इसको खुद तो नहीं कर रहे हो ना, ये हो रहा है नेचर के अकॉर्डिंग। और पैसिव क्यों है, ये पैसिव का मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में नहीं बनी है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या हो रहा है कि मदर की बॉडी से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ आ रही हैं। तो ये होती है पैसिव। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में आ जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियली एक्टिव और आर्टिफिशियली पैसिव। आर्टिफिशियली जो आप जानबूझकर क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डाल रहे हो, और एक्टिव का मतलब कि वो एंटीबॉडीज़ हमारी ही बॉडी की होनी चाहिए, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर बनी होनी चाहिए। तो इसमें क्या आता है, इसमें जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था वैक्सीनेशन के बारे में, वो वैक्सीनेशन इसके अंदर आता है। क्योंकि वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, बाहर से डेलिबरेटली कोई डेड पार्टिकल किसी भी पैथोजन का डालते हैं जिससे बॉडी रेस्पॉन्स करके एंटीबॉडीज़ बनाए। तो क्योंकि बाहर से हम जानबूझकर कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल हो गया, बाहर से आ रही है, एक्वायर्ड हो गई, और एक्टिव का मतलब एंटीबॉडीज़ तो हमारी ही बॉडी के अंदर बन रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द वैक्सीनेशन। ठीक। सेकेंड इसी का आता है कि पैसिव क्या होती है। तो पैसिव का मीन्स ये हो गया कि किसी और की बॉडी से क्या हो रहा है, उसकी बॉडी से हम एंटीबॉडीज़ को अपनी बॉडी में ले रहे हैं। तो इस पैसिव में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए स्नेक बाइट, वेनम की बात आती है यहाँ पर। स्नेक बाइट, हमको क्या कर लिया, सांप ने काट लिया, ठीक है। तो अब जब सांप ने काट लिया है तो सांप के लिए अगर हम स्नेक बाइट के लिए हम जो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे तो वो पर्सन की बॉडी में थोड़ी ना बनाएंगे हम। तो इसके लिए क्या किया जाता है, स्नेक बाइट के लिए जो वेनम बना होता है, यानी कि एंटी वेनम जो बना होता है एंटीबॉडीज़, वो क्या करते हैं, हम किसी एनिमल की बॉडी में बनाते हैं। जैसे कि हॉर्स की बॉडी में, हॉर्स को क्या करा, उस किसी भी पर्टिकुलर स्नेक का थोड़ा सा पॉइजन जो है, वेनम जो है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जब उसकी बॉडी इतनी क्वांटिटी में किया कि उसको कुछ हार्म ना हो, तो जब इंजेक्ट किया तब क्या होगा, उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स होगा और एंटीबॉडीज़ बनेंगी। अब उसी पर्टिकुलर स्नेक ने मान लीजिए हमको क्या कर लिया, बाइट कर लिया, काट लिया, तो वहाँ से एंटीबॉडीज़ को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, यानी कि हॉर्स की बॉडी से एंटीबॉडीज़ को निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर दिया जाता है। अब जब स्नेक हमको काटेगा तो हम वहाँ से एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे, यानी कि बाहर से ही तो लिया आपने, तो ये क्या हो गया, पैसिव। आपकी बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है ना, तो ये कैसी हो गई, पैसिव। क्लियर। होप आप समझ गए होंगे। तो नेचुरल में क्या होता है, नेचुरली हो रहा है, और आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है, डेलिबरेटली आप कर रहे हो। एक्टिव का मीन्स हो गया एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बन रही हैं, और पैसिव का मीन्स हो गया कि एंटीबॉडीज़ किसी दूसरी बॉडी से बॉडी के अंदर आ रही हैं। एंड इन्नेट और इनबॉर्न मीन्स बाय बर्थ हो रहा है ये सब काम, और एक्वायर्ड और एडेप्टिव मीन्स हम आउटसाइड बाहर से क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ को ले रहे हैं। ठीक। इसी में काम करती हैं टी सेल्स और बी सेल्स। तो ये सब जो काम में हेल्प करती हैं वो कौन करती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। यही क्या कर लेती हैं, मेमोरी जनरेट कर लेती हैं, और मेमोरी जनरेट करने के बाद फर्दर फॉरेन पार्टिकल आता है तो उस पर अटैक कर देती हैं। इस तरीके से ये इम्यून सिस्टम जो है पूरा वर्क करता है। मीन्स इतने सारे वर्क करने में क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर सेल ही तो नहीं होगी जो वर्क करेगी, बहुत सारी सेल्स होंगी। जैसे यहाँ पर अभी हमने बात की एनके सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस, इसी तरीके से टी सेल्स, बी सेल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स और सेल्स मिलते हैं तभी सिस्टम बनता है। इस तरीके से इम्यून सिस्टम वर्क करता है। और हम जो होते हैं एक्सपोजर दिन पर दिन, क्योंकि क्या हो रहा है, दिन पर दिन एक्सपोजर हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ पैथोजन जो है वो डेली लाइफ में अटैक करते हैं बॉडी पर, बट ऑलवेज आप बीमार नहीं पड़ते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी क्या है, किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए पावर है। बट ये होता
है कि कभी कभी आप बीमार इसलिए पड़ जाते हो क्योंकि वो पावर उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, या पैथोजन जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ बनने में, उसको रेस्पॉन्स करने में। बट कभी कभार जब नॉर्मल कोई पैथोजन होता है जिससे बॉडी फास्ट रिस्पॉन्स कर लेती है और उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। यही होता है एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।